Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 7th maximum and minimum function of two variable in exercise 7.2 example second. Find the maximum and minimum distance of the point 3, 4, 12 from the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 using Lagrange's method of multipliers. Let P x y z be any point of sphere. हमने x y z पॉइंट ले लिए जो हमारे स्पेयर के पॉइंट है. लेट डी हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन पी एक्स वाई जेड का गिवन पॉइंट किस पे 3, 4 एंड 12 पे. देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वेयर. नाउ डी क्या है हमारे पास? डी इज अ मैक्सिमम और मिनिमम. इफ डी स्क्वेयर इज मैक्सिमम और मिनिमम लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वेयर. फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट फॉर एक्सट्रीम पॉइंट बाय Lagrange's condition वी हैव करली f बाय करली x प्लस k इंटू करली फाइव बाय करली x इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम f फंक्शन की करली निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड का. तो हमारे पास उसके बाद हम फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव. तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी. देन वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे करली एफ बाई करली एक्स प्लस के इंटू करली फाइव बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू के इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकंड करली एफ बाई करली वाई प्लस के इंटू करली फाइव बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2yk इज इक्वल टू 0. इक्वेशन थर्ड करली f बाय करली z प्लस k इंटू करली फाइव बाय करली z इज इक्वल टू 0. 2 इंटू z माइनस 12 प्लस 2zk इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फोर्थ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम x y z से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर हम उनको ऐड कर देंगे. नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 12z प्लस k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इसको हम सोल्व आउट करेंगे. देन हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 3x माइनस 4y माइनस 12z प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू k प्लस 1. इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ. नाउ यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे एंड z की निकालेंगे. देन x की वैल्यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 बाई k प्लस 1, y इज इक्वल टू 4 बाई k प्लस 1, z इज इक्वल टू 12 बाई k प्लस 1. पुट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ इन वी गेट x y z की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. देन 9 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 16 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 144 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1. इसको सोल्व आउट करेंगे. देन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, देन k इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 14. नाउ k इज इक्वल टू 12. अब हम k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एक्स वाई जेड में. पुट दी वैल्यू k इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3 बाय 13, y इज इक्वल टू 4 बाय 13, z इज इक्वल टू 12 बाय 13 एंड माइनस 14 पुट करेंगे. देन x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 13, y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 13 एंड z इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 13. दस दी 2 पॉइंट्स ऑफ दिस पेयर आर p. p पॉइंट हमारे क्या आ गए 3 बाय 13, 4 बाय 13 एंड 12 बाय 13 एंड q पॉइंट पे क्या आ गए स्पेयर पे हमारे पॉइंट माइनस 3 बाय 13 माइनस 4 बाय 13 एंड माइनस 12 बाय 13 विच आर द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट किस पे 3, 4 एंड 12 पे. नाउ AP इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 बाय 13 माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 4 बाय 13 माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस 12 बाय 13 माइनस 12 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको सोल्व आउट करेंगे इज इक्वल टू 12 के आ जाएगा. ए क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यू के पॉइंट क्या है माइनस 3 बाय 13. इसको पुट करेंगे ए क्यू डिस्टेंस में रूट ऑफ माइनस 3 बाय 13 माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस माइनस 4 बाय 13 माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस माइनस 12 बाय 13 माइनस 12 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 14. 10 पॉइंट P
P हमारे पास पॉइंट क्या थे, 3/13, 4/13 एंड 12/13. Is at a minimum distance from the given point 3, 4, 12 and minimum distance क्या आ गया हमारा 12. And also point Q पे हमारा पॉइंट क्या आए, -3/13, -4/13 and -12/13. Is at a maximum distance from the given point A into 3, 4 and 12 and maximum distance is equal to 14. Okay, now example third. Find the volume of the largest rectangular parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid x square divided by a square plus y square divided by b square plus z square divided by c square is equal to 1. For the rectangular parallelepiped inscribed in the ellipsoid to be maximum by symmetry, the center of the parallelepiped is the same as the center of the ellipsoid, which is the origin, such that x, 2x, 2y, 2z are the dimension of parallelepiped. Volume क्या होती है, 8xyz. We have to find the greatest value of 8xyz subject to the condition. इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 एंड जेड ग्रेटर देन 0. लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 8xyz वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये फंक्शन क्या मान लेते हैं हम, फाई का फंक्शन. लेट phi xyz is equal to x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1 is equal to 0. Equation first. For stationary points by Lagrange's method, we have curly f by curly x plus k into curly phi by curly x is equal to 0. Find out कर लेंगे, 8yz plus k into 2x by a square is equal to 0. Equation second. Curly f by curly y plus k into curly phi by curly y is equal to 0, equal to 8zx plus k into 2y by b square is equal to 0. Equation third. Curly f by curly z plus k into curly phi by curly z is equal to 0, equal to क्या आएगा, 8xy plus k into 2z by c square is equal to 0. Equation fourth. Multiply सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड से एंड ऐड कर देंगे. वी हैव 24xyz plus 2k into x square divided by a square plus y square by b square plus z square by c square is equal to 0. 12xyz plus k is equal to 0. यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, k is equal to -12xyz. इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, फिफ्थ. नाउ xyz की वैल्यू पुट करेंगे हम फ्रॉम सेकंड, 8yz plus 2x divided by a square into minus 12xyz is equal to 0. 8yz a square minus 24x square yz is equal to 0, equal to y 8yz into a square minus 3x square is equal to 0. 8yz is not equal to 0, then a square minus 3x square is equal to 0. X square is equal to a square divided by 3 and x is equal to a divided by root of 3. यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये k की वैल्यू जो है हमारी इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में पुट की. देन x y z की यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई, जो हमारे पास है x इज इक्वल टू a डिवाइड बाय रूट 3, y इज इक्वल टू b बाय रूट 3 एंड z इज इक्वल टू रूट 3. सच डैट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8xyz की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू a बाय रूट 3 इंटू b बाय रूट 3 इंटू c बाय रूट 3 इज इक्वल टू 8abc डिवाइड बाय 3 रूट 3. नाउ एग्जाम्पल फोर्थ. फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ x square plus y square plus z square subject to the condition ax square plus by square plus cz square is equal to 1 and lx plus my plus nz is equal to 0. Let u फंक्शन लेते हैं हम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. फाई फंक्शन फाई ऑफ
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकेंड, नाउ साई फंक्शन लेते हैं हम एक, साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड, टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यू कंसिडर द फंक्शन f of x y z is equal to x square plus y square plus z square plus lambda 1 ax square plus by square plus cz square minus 1 plus lambda 2 into lx plus my plus nz। नाउ इसमें हमें स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम कंसिडर फंक्शन क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमने फंक्शन कंसिडर कर दिया। इसका हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे। उसको हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसको हम तीनों इक्वेशन को फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन बना के उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू हम एल ऑफ एक्स प्लस एम ऑफ वाई प्लस एन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। देन हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू निकल जाएगी। थैंक यू।